हेलो। ओके गाइस, आवाज़ आ रही है आपको? अक्षय, अजिंक्य, अमित, गाजी, कल्याणी, प्राची, अंशुल। यस, आवाज़ आ रही है आप सभी को? यस, ओके। ओके गाइस, तो देखिए यस सर। लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कि सेल्सफोर्स क्या होता है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, सो आज से हमें स्टार्ट करना है हमारा एक्चुअल सेल्सफोर्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि कल सभी ने डेवलपर एनवायरनमेंट बना लिया होगा। करेक्ट, अब सभी के पास डेवलप एन एनवायरनमेंट है। अब इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें अब यहां पर इंप्लीमेंट करना है। सो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर चाहते हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन हो, वो एप्लीकेशन वर्क करे। लेकिन जब आपने इसमें लॉग इन किया, ठीक है, जब आपने इसमें लॉग इन किया तो आपको एक एप्लीकेशन तो दिखा होगा। ये तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड एप्लीकेशन है। करेक्ट, वहां पर आपने जैसे कि आपको कुछ पिक्चर्स, बटन्स, सारी चीजें विजिबल थी। तो सेल्सोस ने क्या किया, सेल्सोस एक न्यू आइडिया लाया है। सेल्सोस ने क्या किया, देखिए कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो तो हर एप्लीकेशन को बनाने के लिए देखिए हमें कुछ टाइम लगेगा। राइट, जैसे 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर, इतना टाइम लगेगा एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन में हमें सारी चीजें इंप्लीमेंट करना होता है। देखिए, फ्रंट एंड पार्ट, बैक एंड पार्ट, डेटाबेस पार्ट। करेक्ट, आपको एमवीसी पैटर्न के बारे में क्लियर होगा। ठीक है, एमवीसी पैटर्न क्या होता है एक एप्लीकेशन के लिए। जब हम एक एप्लीकेशन को बनाते हैं तो हमें फ्रंट एंड पार्ट, देन बैक एंड पार्ट और डेटाबेस पार्ट, ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये हमारा व्यू पार्ट है, बैकएंड हमारा कंट्रोलर पार्ट एंड डेटाबेस हमारा मॉडल पार्ट। करेक्ट, तो इन तीनों को हम इंप्लीमेंट करते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। करेक्ट, अब इसमें जो भी पार्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं तो एक एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी है कि जो पार्ट, जैसे हम किसी एप्लीकेशन पर विजिट करते हैं तो जो हमें स्क्रीन पर विजिबल है वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है। देन अब जब आप कोई इंटरैक्शन परफॉर्म करते हो, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जो एक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है वो आपका बैक एंड पार्ट होता है। एंड देन जो आपका डेटा सेव होगा वो डेटा सेव होता है आपका डेटाबेस पार्ट में या फिर आपके मॉडल पार्ट में। ठीक है, सो मॉडल पार्ट में आपका डेटा स्टोर होता है, मींस आपका डेटाबेस पार्ट। तो आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पर एप्लीकेशन बनाए, आपको ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। करेक्ट, अब फ्रंट एंड के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, बैक एंड में, डेटाबेस में, वैसे ही सेल्सफोर्स में भी हम इन टेक्नोलॉजीज का यूज करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सेल्सफोर्स में फ्रंट एंड के लिए हम HTML का यूज करेंगे, CSS, जावास्क्रिप्ट। देन हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिन फ्रेमवर्क्स का यूज करके हम UI कस्टमाइज करते हैं। जैसे हमारे पास है ऑरा कंपोनेंट एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। एंड देन बैकएंड में हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एंड डेटाबेस, तो देखिए यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस यूज होता है बैकएंड में, और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज चाहिए होती है। तो यहां हमारे पास यूज होती है SOQL। ठीक है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। तो ये दो क्वेरी लैंग्वेजेस हमारे पास यूज होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन ये डेवलपमेंट के थ्रू आप बना सकते हो। डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिन पार्ट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। करेक्ट, अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है। उन टूल्स का यूज करके भी आप फ्रंट एंड को चेंज कर सकते हो, आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आप बैक एंड को भी, मतलब आपके डेटाबेस पार्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको डेटा होल्ड करना है। करेक्ट, अब जैसे डेटाबेस की अगर हम बात करें तो हम टेबल्स बनाते हैं, राइट, टेबल्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं, वैसे ही सेम चीजें यहां पर है। तो कल आपने जैसे अकाउंट बनाया होगा, आप सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट पे गए तो एक एप्लीकेशन यहां पर ऑलरेडी बना हुआ आपको मिला।
अब इस एप्लीकेशन को हम अपनी नीड के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। सेल्सफोर्स ने एक न्यू चीजें इंप्लीमेंट किया। सेल्सफोर्स ने क्या किया? सेल्सफोर्स ने सिंपल सा लॉजिक लगाया। देखिए कि अगर कोई भी बेसिक से एप्लीकेशन बनाने के लिए जाता है तो उनको काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, करेक्ट। उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, अमाउंट ज्यादा जाएगा, करेक्ट। देन अब उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन लगाया कि एक एप्लीकेशन उन्होंने ऑलरेडी बिल्ड करके रखा जो सेल्सफोर्स है। कल ही हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एंड देन वहां एक प्लेटफॉर्म भी दिया है जो है force.com। तो एक एप्लीकेशन है, प्लस अगर आपको उस एप्लीकेशन में कस्टमाइजेशन करना है तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन या कस्टमाइजेशन दोनों का यूज कर सकते हो उस एप्लीकेशन को बिजनेस नीड के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए, करेक्ट। क्योंकि क्लाइंट्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड हो सकती है, डिफरेंट बिजनेस पर्पस है, ठीक है, मल्टीपल लोग हैं, अपने हिसाब से लोग एप्लीकेशन बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो आपको जिस हिसाब से एप्लीकेशन चाहिए, तो जिस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। सो कंपनी के पास सबसे ज्यादा देखिए कि टाइम की कमी है, तो कंपनीज क्या चाहेगी, कोई भी कंपनीज जो एप्लीकेशन उनको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे जब हम इस सेल्सफोर्स को यूज करेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है जो एक सीआरएम एप्लीकेशन में होनी चाहिए, जैसे ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, वैलिडेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। कोई भी जैसे वेबसाइट से अगर हमें लीड लेना है हमारे सिस्टम पे, ठीक है, हमारे सर्वर पे, तो कोई भी कोड करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट का काम है। तो ये सारी चीजें सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो क्लाइंट की जरूरत को समझ के, मतलब जो बिजनेस लोग हैं उस बिजनेस पीपल की एक बेसिक नीड को समझते हुए सेल्सफोर्स ने कुछ चीजें यहां पर ऑलरेडी बिल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड बाकी पार्ट फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे जो भी क्लाइंट की नीड्स होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, और हम डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे पहले हम डेटा को सेटअप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास आता है तो वो हमें रिक्वायरमेंट देगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा बिजनेस लाइंस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, ये सभी यहाँ पर डेटा हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा कि कैसे आप डेटा को स्टोर कर पाएंगे, राइट। सो सबसे पहले मुझे बताइए डेटा क्या होता है, क्योंकि सेल्सफोर्स को हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल डेटा के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। बताइए कौन बता पाएगा डेटा के बारे में, क्या होता है डेटा? क्या होता है डेटा? बताइए डेटा क्या होता है? Data is a piece of information in some structural form. करेक्ट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सिंपल क्या है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन, एक स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हम जिसे कह सकते हैं वो हमारा डेटा है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि स्टूडेंट के नाम सुराज, कुणाल, साहिल, ये हमारा डेटा है। इनके मार्क्स जैसे किसी के 56%, किसी के 70%, किसी के 80%, ये सब कुछ क्या है, ये हमारा डेटा है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो नंबर के फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है। तो वो सब कुछ हमारा डेटा है। अब इस डेटा को हमें स्टोर करना है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा। अब इस डेटा को हमें सिक्योर करना है, स्टोर करके रखना है, ताकि हम इसको फ्यूचर पर्पस के लिए यहां पर एक्सेस कर पाए। तो डेटा को हम स्टोर कहां पे कर रहे हैं, डेटाबेस में, राइट। सो क्या मीनिंग होता है डेटाबेस का, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस को? डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ताकि हम इस डेटा को एक्सेस कर पाए प्रॉपरली, करेक्ट। जैसे हमारी नीड होगी हम उस नीड के हिसाब से फिर इस डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। किसी के साथ अगर शेयर करना है हम उस डेटा को शेयर करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा डेटा।
और डेटा हम स्टोर क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर पर्पस को हम उसमें एनालिसिस कर पाए, जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसको में चेक कर पाए, तो इसीलिए डेटा को स्टोर करना बहुत जरूरी है। सो हम डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में, और डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? टेबल्स के फॉर्मेट में। तो इसीलिए आप डेटाबेस को ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब डेटाबेस में ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने देखा कि अगर हम बात करें एक कॉलेज डेटाबेस के बारे में, तो सपोज करिए कि हमारा कॉलेज डेटाबेस है। अब इस कॉलेज डेटाबेस में कॉलेज रिलेटेड सभी डेटा होगा, जिसमें अगर हम बात करें सो देखिए ये स्टूडेंट का डेटा, सो स्टूडेंट के लिए एक डिफरेंट टेबल, टीचर्स के लिए टेबल है, टीचर्स का डेटा, देन स्टाफ, तो स्टाफ के लिए डिफरेंट टेबल। करते हो हर इंफॉर्मेशन के लिए एक टेबल है, और टेबल में हम क्या कर रहे हैं? डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और ऐसे मल्टीपल टेबल्स मिला के हमारा एक डेटाबेस यहां पर बन रहा है, करेक्ट। तो ये क्या बना हमारा? कॉलेज डेटाबेस। अब इस कॉलेज डेटाबेस में जितना हमारा डेटा था वो सभी डेटा हमने स्टोर कर लिया, स्टूडेंट डेटा, देन टीचर डेटा, स्टाफ डेटा, करेक्ट। तो ये सभी हमने टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, तो इसीलिए हम डेटाबेस को क्या कह रहे हैं? कलेक्शन ऑफ टेबल। अब टेबल कैसे बनता है? सपोज करिए कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए, तो हमने एक टेबल बनाया। अब टेबल में क्या क्या चीजें होती है? रोज एंड कॉलम्स। सो टेबल्स में डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। देखिए, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना रहेगा स्टूडेंट की, वो सभी इंफॉर्मेशन हम यहां पे स्टोर करेंगे, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सो स्टूडेंट का रोल नंबर, देन नेम, ईमेल, फोन नंबर, करेक्ट एड्रेस। सो ऐसा जो भी डेटा होगा उस सभी डेटा को हम यहां पर इंटर करेंगे। तो सिंपली रोल नंबर 101, देन राज, देन साहिल, करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करें? यहां पर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये सभी क्या है? ये हमारा डेटा है। अब ये डेटा कैसे बन रहा है? देखिए, जो हमने यहां पर मेंशन किया, ठीक है, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है नेम, ईमेल, फोन। तो ये सब क्या है? जो नेम जो मैंने हेडर में ऐड किया हुआ है, रोल, नेम, ईमेल, फोन, इसको क्या कहते हैं? और फिर ये क्या होता है? टेबल कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो रोल, देन नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, ये सब क्या है? रोज और कॉलम्स। क्या होते हैं ये? कॉलम्स। कॉलम्स है, राइट। तो ये क्या है? हमारे कॉलम्स। एंड जब आप इन कॉलम्स में डेटा एंटर करें, जैसे हम एक रो यहां पर फिल करें, देखिए 101, फिर राज, साहिल, देन उनका मोबाइल नंबर, देन उनका एड्रेस। अब जैसे ही हमने डेटा एंटर किया तो हमारा एक रो बना, ठीक है। सभी फील्ड्स में, मतलब सभी कॉलम्स में हमने जब डेटा बनाया तो हमारा एक कॉलम बना, ठीक है। तो यहां पर ये सभी क्या है? ये कॉलम्स है, और ऐसे मल्टीपल कॉलम्स हम यहां पर बनाने वाले हैं, करेक्ट। सो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड यहां पर बना रहे हैं। तो ये है हमारा, देखिए, स्टूडेंट टेबल। और एक टेबल कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम से। ये हमारी क्या है? ये रोज है, ठीक है। तो ये क्या है? रोज, करेक्ट। सो टेबल बनता है हमारा कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, तो कोई भी डेटाबेस में इसी टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सो इन डेटाबेस, डेटाबेस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। सो टेबल्स, और टेबल में हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम्स। एंड फिर हम इन कॉलम्स में डेटा को एंटर करके हमारे पास बनते हैं रोज। सो सेम वैसे ही अगर हम सेल्सफोर्स की बात करें, तो सेल्सफोर्स में भी हमें डेटा स्टोर करना है। देखिए, सेम ही कंसेप्ट यूज होता है, बस टर्मिनोलॉजीज यहां पर डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में हम क्या कहते हैं? जो टेबल है, टेबल को हम यहां पर कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। कॉलम्स, जो टेबल में हम कॉलम्स बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स में हम यहां पर बनाते हैं फील्ड्स, ठीक है, फील्ड्स बनाते हैं। फिर सभी फील्ड्स में जब आप डेटा एंटर करेंगे तो हमारा एक रिकॉर्ड बनेगा। तो मतलब रोज का मीनिंग क्या होता है? यहां पर
रिकॉर्ड्स। देखिए सिंपल चीजें हैं, ऑब्जेक्ट, फील्ड, रिकॉर्ड्स। अगर हमें कोई रिकॉर्ड को स्टोर करना है, किसी डेटा को स्टोर करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्ट में मतलब उस रिकॉर्ड के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या डेटा आपको चाहिए, जैसे कि रोल, देन उसका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, फील्ड्स। फिर अब जब आप सभी फील्ड्स में डेटा एंटर करते हुए चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, रिकॉर्ड्स यहां पर बनेंगे, करेक्ट। तो सेल्सफोर्स में होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, बट ये सेम कंसेप्ट है आपके डेटाबेस का, क्योंकि कॉलम्स को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, फील्ड्स, रोज है हमारे पास यहां पर रिकॉर्ड्स, एंड जो टेबल है, टेबल को हम यहां पर कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें हमें बिल्ड करना है, जो भी डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हमने समझा कि सेल्सफोर्स ने ये एप्लीकेशन को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो बिजनेस की कॉमन नीड को समझ के कुछ चीजें यहां पर ऑलरेडी उन्होंने इंप्लीमेंट करके रखा। तो अगर हम ट्राई करें, अगर हम इसको देखें सेल्सफोर्स में जाके, तो आपको कुछ चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिलेंगी। सो कल हमने जो अकाउंट बनाया था उसमें लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होगा इसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ने अकाउंट बना लिया होगा सेल्सफोर्स का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसको लॉग इन होने दीजिए। मेरी आवाज आ रही है गाइस आपको प्रॉपर? हेलो, यस सर। ओके। इसमें नेटवर्क में फिर क्या इशू है, ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार चेक करते कि मैंने यूजर नेम क्या दिया था इसमें। ओके, तो ये यूजर नेम है। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करेंगे तो आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आ गए। देखिए, तो यहां पर कुछ चीजें आपको ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिलेंगी, ठीक है। सो फ्रंट एंड पार्ट, बैक एंड पार्ट, बहुत सारी चीजें यहां पर है। सो सबसे पहला ये आता है आपका ऐप लॉन्चर। तो जितना भी हमारा डेटा होगा, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डेटा बनाते हैं वो यहां से हम एक्सेस कर पाएंगे, ऐप लॉन्चर। तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल एप्स है, एंड व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप अगेन जितनी भी टैब्स है यहाँ पर क्रिएटेड वो सभी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या चलते हैं सेल्स ऐप, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में समझा था कि सेल्स को मैनेज करना, ठीक है, सर्विस को मैनेज करना, मार्केटिंग के लिए, और ये ऐसी नीड है जो हर बिजनेस में कॉमन है, राइट। तो सेल्सफोर्स ने जो कॉमन नीड है बिजनेस की उसको इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। तो आप समझ पा रहे हो, सेल्स के लिए भी इन्होंने इंप्लीमेंट करके रखा है। तो अगर हम चलते हैं लीड ऑब्जेक्ट, कल हमने लीड के बारे में डिस्कस किया। लीड का मीनिंग क्या होता है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, तो वो डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, सो देखिए ऑल ओपन लीड्स, तो कुछ डमी डेटा भी यहां पर ऑलरेडी आपको मिलता है, डमी डेटा है ये। सो अब आप चेक कर पा रहे हो, लीड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर डेटा अगर एंटर करना है तो इसमें नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड सोर्स, ये सभी क्या है, इसको क्या कहेंगे हम लोग सेल्सफोर्स में, ये जो कॉलम्स है इन कॉलम्स को क्या कहेंगे गाइज, फील्ड्स, राइट। तो ये सब क्या है, ये हमारी फील्ड्स है। देन एंड ये फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, मतलब हम इसको रोज भी कह सकते हैं। तो सेल्सफोर्स में हम इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स, करेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देन ऑब्जेक्ट्स में डेटा को एंटर करने के लिए हम ऐसी फील्ड्स को बनाते हैं, और उन फील्ड्स में जब हम ऐसे डेटा एंटर करेंगे हर एक फील्ड में तो हमारे रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है। अगर हमें एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है सेम ऑब्जेक्ट के लिए, लीड ऑब्जेक्ट में अगर एक रिकॉर्ड बनाना है तो आपके पास एक न्यू बटन मिलेगी। तो न्यू बटन पर जब आप जाएंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, सभी ये सब फील्ड्स है हमारी, जो हमने अभी यहां पर देखा वो सब फील्ड्स है। तो इतनी सारी फील्ड्स इस ऑब्जेक्ट पर बनाई हुई है। तो जब आप डेटा एंटर करेंगे, जैसे मैं डेटा यहां पर बनाता हूं, तो देखिए, सो अनिल, ठीक है, कुमार,
तो एक डेटा मैंने बनाया अनिल कुमार के नाम से, सो कंपनी XYZ, ठीक है। देन अब जो भी इंफॉर्मेशन है, सो मोबाइल नंबर हम इसमें इंटर करना चाहते हैं तो इसका मोबाइल नंबर एंटर किया। देन और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसके रिलेटेड, वो सभी इंफॉर्मेशन आप यहां पर ऐड कर सकते हो। एंड अब जैसे ही आप सेव करेंगे, देखिए हमने फील्ड्स में वैल्यू एंटर किया और देन अब हमारा रिकॉर्ड बन के रेडी हो गया, करेक्ट। तो जब आप फील्ड्स में डेटा एंटर करेंगे तब जाके हमारा एक रिकॉर्ड यहां पर बनता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रिकॉर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फील्ड्स क्या होता है। अब हम इसको और इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अब हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना है, क्योंकि हम यहां पर स्टार्ट करें। देखिए अब हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट आई कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, एक इटेक प्लेटफॉर्म के लिए हमें एप्लीकेशन बनाना है, करेक्ट। जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, सिंपली लर्न, बायजूस, ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो उनके स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए उनको एक एप्लीकेशन की जरूरत है, CRM एप्लीकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज करेंगे। सो सेल्सफोर्स में आपने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जैसे लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट। लेकिन अब जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की, जैसे कि हम बात करते हैं अभी सिंपली लर्न के बारे में। अब सपोज करें कि ये इनको एक रिक्वायरमेंट है, उनके एप्लीकेशन के लिए डेटा चाहिए, डेटा को स्टोर करने के लिए उनको भी एक एप्लीकेशन की जरूरत है। तो वो एप्लीकेशन आप बना के दे रहे हो, तो इनको क्या डेटा की इंफॉर्मेशन रहेगी, उनको उनके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, उनके वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन, राइट, सभी इंफॉर्मेशन अब उनको चाहिए। तो वो तो रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, करेक्ट। सेल्सफोर्स ने क्या किया, जो कॉमन नीड थी वो बना के रखा है, लेकिन एक बिजनेस पर्सपेक्टिव में एक जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नीड है उसको हमें अभी कस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा, खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एज अ डेवलपर। तो यहां पर हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, ठीक है। देन इनके प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, जो उनके ट्रेनर्स है इनकी ट्रेनर्स की इंफॉर्मेशन, राइट, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें अब हमें स्टोर करना है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा। हम सेल्सफोर्स में इन ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, तो मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप समझ पा रहे हो ऑब्जेक्ट का मीनिंग, क्यों यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट ए डेटाबेस टेबल्स। एक डेटाबेस टेबल्स है, सिंपल डेटाबेस टेबल्स which are used to store the data, जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब हमने अभी डिस्कस किया कुछ ऑब्जेक्ट्स तो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ हम बनाने वाले हैं। मतलब सेल्सफोर्स में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स। फर्स्ट, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, एंड जो हम बनाने वाले हैं उन ऑब्जेक्ट को हम यहां पर कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हम बनाने वाले हैं। सो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स, प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स। जो ऑब्जेक्ट्स हमें सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए लीड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, कैंपेन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, अकाउंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, करेक्ट। सो एक्सेट्राज, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है जो सेल्सफोर्स में अवेलेबल है। सभी ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग हम समझेंगे कि क्यों ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने ये सभी ऑब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड किया है, लीड का मीनिंग क्या होता है, कैंपेन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होता है, सभी का मीनिंग हम समझेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप का ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट। अब कस्टम ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स
created by developers as per the business need is called कस्टम ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बिजनेस नीड के हिसाब से आप बनाने वाले हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहां पर कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल के लिए अभी हमने डिस्कस किया, जैसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए स्टूडेंट, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कोल्ड करने के लिए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर कोई हेल्थ केयर के लिए अगर इसे यूज करा है तो डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन, करेक्ट। मतलब हर इंडस्ट्री में हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का डिफरेंट डेटा रहेगा, तो उस डेटा को होल्ड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहां पर कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू डेटाबेस टेबल्स। सो सिंपल आपके डेटाबेस टेबल्स है जहां पर आप डेटा को बनाने वाले हैं, डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अब सेल्सफोर्स में दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मींस जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, और कस्टम ऑब्जेक्ट मींस जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाने वाले हैं एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो भी बिजनेस नीड होगा उस नीड के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। स्टूडेंट, एम्प्लॉय, डॉक्टर्स, कोर्स, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहां पर कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो ये तो क्लियर हुआ, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो स्टैंडर्ड है। अभी हमें कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए, तो हमें रिक्वायरमेंट आई, सो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, तो अभी हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है। अब इस कस्टम ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। देखिए अब कैसे बनाएंगे ये कस्टम ऑब्जेक्ट, देखिए सिंपल है। सो हमें सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट पर जाना है। देखिए अब ये अगर आप जाओगे सबसे पहले तो आप होम पेज पर आते हैं, देखिए सेटअप पर आ गए। ठीक है, सबसे पहले आप इसी पेज पर आते हैं जब आप लॉग इन करेंगे। सो अगर आप बाद में फिर से अगर जाना चाहो तो आप गियर आइकन पर क्लिक करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। देन अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट्स बनाना है। तो यहां आपको एक बटन दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट मैनेजर, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करिए। अब इस ऑब्जेक्ट मैनेजर पर क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर सभी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अभी तक तो हमने ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो यहां पर शो करेगा। तो ये सभी किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हुए, हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सो आप चेक करिए, इतने सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं और सभी के सामने आपको क्या मिल रहा है, टाइप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने इसको नहीं बनाया क्योंकि इनका कहीं ना कहीं पे यूज होता होगा। कुछ सेल्स क्लाउड के लिए यूज होते होंगे, कुछ सर्विस क्लाउड के लिए यूज होते होंगे, कुछ मार्केटिंग क्लाउड के लिए यूज होते होंगे, राइट। सो अब हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना है अभी। तो यहां आपको एक बटन मिलेगा, देखिए क्रिएट बटन। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास हो रहा है कस्टम ऑब्जेक्ट। तो इसको क्लिक करेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट। देन अब जैसे ही कस्टम ऑब्जेक्ट पर हम आ गए, देखिए तो सबसे पहले लेबल। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करना है। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया अकाउंट, तो हमें भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहां पर लेबल देते हैं स्टूडेंट, करेक्ट। अब देखिए जैसे लेबल दिया, यहां पर एक फील्ड है ऑब्जेक्ट नेम, तो ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। देखिए ये पॉपुलेट हुआ, करेक्ट। जैसे ही आपने लेबल दिया, ये ऑब्जेक्ट नेम जो फील्ड है ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है और इसको एज अ एपीआई नेम हम यूज करते हैं। ठीक है, एपीआई नेम। तो ये क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन याद रखेगा जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे लेबल को, ये एज इट इज पॉपुलेट हो जाएगा। देन प्लूरल लेबल, जैसे अकाउंट एक लेबल है तो उसका प्लूरल लेबल आ गया अकाउंट्स। वैसे ही स्टूडेंट है तो उसका प्लूरल लेबल हम देते हैं स्टूडेंट्स, राइट। स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड, तो ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहे तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू स्टोर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिप्शन आप चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए अब यहां पर ये फील्ड रिक्वायर्ड है, देखिए
एंटर रिकॉर्ड नेम एंड फॉर्मेट। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, हमने ये डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट पर कुछ फील्ड्स होती है, रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको फील्ड्स चाहिए। तो सेल्सियस में जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ फील्ड्स यहां पर बनेंगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एक फील्ड यहां पर बन रही है, देखिए रिकॉर्ड नेम। जैसे अकाउंट हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका अकाउंट नेम इस तरीके से एक फील्ड बनी, वैसे ही जब आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टूडेंट नेम से एक फील्ड बनने जा रही है। अब इसका डेटा टाइप ये दो वेज में अवेलेबल होता है, एक तो टेक्स्ट या फिर ऑटो नंबर। तो हम डायरेक्टली टेक्स्ट का यूज करेंगे। सिंपल टेक्स्ट मतलब कोई ऐसे फील्ड जिसमें आप टेक्स्ट को एंटर करने वाले हो, क्योंकि हर फील्ड में आप डेटा एंटर करते हो। डेटा मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा, तो किस टाइप का डेटा आप इसमें एंटर करेंगे वो आपको डिफाइन करना होता है एज अ डेटा टाइप, मतलब फील्ड टाइप। तो ये भी यहां पर प्रोवाइड हो रहा है। तो मतलब इस फील्ड में आप किस टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो। मैं इसका लेबल चेंज कर देता हूं। देखिए मैंने फील्ड का लेबल चेंज किया, जैसे यहां पर अकाउंट नेम तो स्टूडेंट नेम पॉपुलेट हो रहा था, तो मैंने इसको नाम चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम दिया फर्स्ट नेम, मतलब लेबल मैंने चेंज कर दिया। डेटा टाइप में रखता हूं टेक्स्ट, ताकि इस फील्ड में यूजर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एंटर करे, ठीक है। देन ऑप्शनल फीचर्स, ये सभी फीचर्स को अलाउ करेंगे क्योंकि हम इनको फीचर में यूज करने वाले हैं, ठीक है। देन इसके बाद इसको डिप्लॉयड रखेंगे। अलाउ सर्च, नोट्स एंड अटैचमेंट को हम रिलेटेड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ऐड करना है तो करिए, अदरवाइज मत करिए। देन ये होता है लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट का टैब बनाए, ताकि ये जैसे बाकी के ऑब्जेक्ट्स है जैसे लीड, अकाउंट्स, तो ये टैब के थ्रू ही हम इस ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। वैसे ही हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट का आपको टैब यहां पर बनाना है, राइट। तो इसीलिए इस बटन को क्लिक करेंगे एंड सेव, तो हमारे पास अब टैब क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए टैब क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। देन अब यहां पर आप सिंपली सिलेक्ट करोगे टैब स्टाइल, ठीक है। सो टैब स्टाइल, कोई भी टैब स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर अवेलेबल है, या फिर अगर आप चाहे तो क्रिएट योर ओन स्टाइल, तो आप अपलोड कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को। तो हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया टैब स्टाइल, एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन अगेन बाकी सभी सेटिंग्स को आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंक्लूड करना है सभी ऐप के लिए, सो सेव एंड देन अब हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पर बना लिया। अब एक चीज जो आपको नोटिस करना है, हमने ऑब्जेक्ट का नेम क्या दिया था, सिंगुलर लेबल स्टूडेंट, राइट, ये हमने दिया। प्लूरल लेबल भी हमने दिया। एपीआई नेम जो मैंने नाम दिया था स्टूडेंट, वही पॉपुलेट कर लिया था उसने, लेकिन इसके सामने इसने क्या कर लिया, अभी अंडरस्कोर सी भी अपेंड कर लिया। देखिए तो सेल्सफोर्स क्या करता है, जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस कस्टम ऑब्जेक्ट के सामने अंडरस्कोर सी अपेंड कर देता है। तो अंडरस्कोर सी का मीनिंग क्या होता है कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। तो स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग इस एपीआई नेम के थ्रू। सो सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में, आप चाहे जितने भी अब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जा रहे हो, उन सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में आपको ये अपेंड होके मिलेगा अंडरस्कोर सी। तो तीन चीजें थी, एक लेबल हमने दिया, प्लूरल लेबल हमने दिया, और एपीआई नेम हमने दिया, ठीक है। देन अब जो टैब बनता है, फिर इसका टैब में ये एपीआई यहां पर प्लूरल लेबल यूज होता है। तो हमने टैब तो बनाया था, तो चेक करें क्या टैब यहां पर बना है या नहीं। तो ऐप लॉन्चर, यहां पर आप सर्च कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा इस पेज को एक बार, सो रिफ्रेश करते हैं इसे, ठीक है। देन अब अगर हम इसे सर्च करते हैं, सो देखिए सर्च एंड हमने नाम दिया स्टूडेंट, देखिए अब ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है स्टूडेंट। इसको ओपन करते हैं, देखिए तो जैसे ही हमने ओपन किया अब हमारा ऑब्जेक्ट ओपन हुआ जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए एक ही फील्ड है, इसीलिए ये एक ही फील्ड हमें शो कर रहा है। रिसेंटली व्यूड कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ऑल पे भी क्लिक करेंगे जीरो रिकॉर्ड्स, क्योंकि एक फ्रेश क्रिएट किया है हमने ऑब्जेक्ट, इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए हम न्यू बटन पर जाते हैं, राइट। सो न्यू पर गए, देन अब न्यू पे जाने के बाद अब आप यहां पर देखिए हमारे पास सिर्फ ये एक ही बटन है, फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने जो बाय डिफॉल्ट एक बटन थी वो हमने यूज किया, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट फील्ड थी, और उसके लिए हमने डेटा टाइप यूज किया था टेक्स्ट, तो इसीलिए हम यहां पर टेक्स्ट को एंटर कर पा रहे हैं, करेक्ट। हम चाहे तो इसके थ्रू रिकॉर्ड बना सकते, तो मैंने यहां पर किया राज नाम एंड सेव, देखिए रिकॉर्ड बन गया मेरा।
रिकॉर्ड तो बन गया क्योंकि एक ही फील्ड थी, एक फील्ड के थ्रू रिकॉर्ड बन गया, सिर्फ नाम। लेकिन अगर आप देखोगे तो कितनी फील्ड शो हो रही है, 1 2 ये 3 और 4, मतलब जब आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कितनी फील्ड्स क्रिएट होंगी बाय डिफॉल्ट, कितनी फील्ड्स क्रिएट होती है जब आप एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कितनी फील्ड्स क्रिएट होंगी बाय डिफॉल्ट, 3. 4 फील्ड्स। ठीक है, 4 फील्ड्स क्रिएट होती है। देखिए, फर्स्ट नेम क्रिएटेड बाय, ओनर एंड लास्ट मॉडिफाइड बाय, तो ये हर ऑब्जेक्ट पर फील्ड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम इसको एडिट करना है, फील्ड्स पर जाना है, देखिए जिस ऑब्जेक्ट पर आप है तो गियर आइकन पर अगर आप जाते हो तो ये शॉर्टकट वे है एडिट ऑब्जेक्ट, तो जो पेज हमारे सामने ओपन होता है आप इसी पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी पेज पर सेम। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिटेल का, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की डिटेल मिलती है। सेकेंड, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, अब अगर हमें कोई डेटा ऐड करना है, मतलब नई फील्ड्स ऐड करना है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो फील्ड्स है बाय डिफॉल्ट जो हमें प्रोवाइड हुई है, 4 फील्ड्स, क्रिएटेड बाय, नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ओनर आईडी। करेक्ट, तो ऐसी ये 4 फील्ड्स हमारे पास मिलती है जब भी हम कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अलावा हम और भी फील्ड्स को बना सकते हैं। ठीक है, हमें और एक फील्ड चाहिए। देखिए, अब हम सोचिए कि हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। रोल नंबर, नेम, लास्ट नेम, रोल कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर। राइट। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नेम। ठीक है, सो फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन फिर हम चाहते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, देन और क्या डेटा चाहिए हमें, ईमेल, फोन, इसका फोन नंबर, देन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, राइट। सो क्वालिफिकेशन, देन एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। और इस तरीके से भी यहां पर आपने देखा होगा कि हमारे पास पहले स्टेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, फिर हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से भी हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, देन अब इस बार और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन। सो डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट पर इन्होंने एडमिशन किया। ठीक है, देन और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए स्टूडेंट के लिए, क्वालिफिकेशन भी दिया। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन सपोज करिए हमें स्टोर करना है। अब ये हर फील्ड में आप किसी एक टाइप का डेटा इंसर्ट करने वाले हो, राइट। मतलब ये जो फील्ड्स आप बनाएंगे, हर फील्ड में आप डेटा एंटर करोगे। देखिए, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए कि अगर कोई ऐसा डेटा है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में आप डेट एंटर करोगे, फर्स्ट नेम में आप टेक्स्ट एंटर कर रहे हो। ठीक है, हर फील्ड में आप एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा एंटर करते हो, तो आप किस टाइप का डेटा एंटर करेंगे तो वो आपको डिफाइन करना होता है एज अ डेटा टाइप। तो फील्ड बनाने से पहले हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, सिस्टम को हमें यह बताना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में किस टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो। क्या आप इसमें टेक्स्ट टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो, या फिर आप इसमें किसी बुलियन टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो, क्या आप इसमें किसी नंबरिक टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो। तो सभी टाइप का डेटा हमें यहां पर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमें डेटा टाइप सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आप एक फील्ड बनाने के लिए जाते हो, राइट। तो यहां पर है, देखिए सबसे पहले ये हमारा फील्ड, और इन सभी फील्ड्स के लिए हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो हम डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट नेम के लिए हमने किस टाइप का डेटा यूज किया, टेक्स्ट डेटा टाइप। अब लास्ट नेम के लिए भी टेक्स्ट डेटा टाइप ही यूज होगा, राइट, क्योंकि यहां पर हम टेक्स्ट टाइप का डेटा यूज करेंगे। अब देखिए, अगर हम एक लास्ट नेम फील्ड बनाने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड मल्टीपल टाइप का डेटा है। देखिए, सबसे पहला होता है टेक्स्ट, फिर आता है हमारा टेक्स्ट एरिया, देन आता है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, देन टेक्स्ट एरिया रिच,
एंड फिफ्थ टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। ठीक है, तो इतने टाइप में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच एंड टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। अब ये पांचों फील्ड में आप टेक्स्ट टाइप का ही डेटा एंटर कर रहे हो। डिफरेंस क्या है देखिए, टेक्स्ट में एक सिंगल आपके पास ये इस टाइप का फील्ड बनता है जिसमें आप लिमिटेड कैरेक्टर्स को एंटर करोगे। टेक्स्ट एरिया में थोड़े ज्यादा लाइंस ऑफ कोड आप यहां पर मतलब लाइंस इंप्लीमेंट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे कुछ लाइंस आपको मिलेंगी, मतलब ज्यादा टेक्स्ट आप एंटर कर पाओगे। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, उससे भी ज्यादा टेक्स्ट आप एंटर कर पाओगे। जैसे कि एड्रेस अगर स्टोर करना है मल्टीपल लाइंस है तो हम एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करें कि मुझे डिस्क्रिप्शन यूज करना है, मतलब किसी के लिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ज्यादा चीजें हैं, तो हम टेक्स्ट एरिया लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग में और ज्यादा जगह आपको मिलेगी और ज्यादा कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। देन आता है टेक्स्ट एरिया रिच। रिच मतलब आप यहां पर रिच टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। रिच टेक्स्ट मतलब आप इमेजेस को ऐड कर पाओगे, बोल्ड कैरेक्टर, इटैलिक कैरेक्टर, ये सभी डेटा आप यूज कर सकते हो किसमें, टेक्स्ट एरिया रिच में। और टेक्स्ट इनक्रिप्टेड का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना है, हाइड करना है, जैसे कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, तो इस तरीके से हमने डेटा को इंप्लीमेंट किया। तो हमें स्टार्टिंग के सिर्फ 3 नंबर्स को शो करना है, बाकी के नंबर्स को हम मास्क लगा देंगे तो इसको हाइड कर लेंगे, तो ये बाकी नंबर्स को ये हाइड कर लेगा। तो इस तरीके से आप इन डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। अब देखते हैं कि फील्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो देखिए हम आपको एक सिंगल फील्ड बनानी है आज के लिए। देखिए सिर्फ एक ही फील्ड बनानी है, तो ये ऑलरेडी फील्ड्स अवेलेबल थी, फिर हम न्यू पे गए, न्यू, देन इसके बाद हम यहां पर फील्ड बनाना चाहते। देखिए ये सभी डेटा टाइप से चूज दी फील्ड टाइप, कि आप किस टाइप का डेटा एंटर करने वाले हो उस फील्ड में, उसका टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर अगर आप चेक करें टेक्स्ट के रिलेटेड, देखिए टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब लास्ट नेम है, लास्ट नेम के लिए मुझे क्या चाहिए, सिंपल टेक्स्ट टाइप का डेटा, तो सिंपली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट, एंड देखिए अब हमें कुछ फील्ड में यहां पर डिफाइन करना होता है फील्ड्स के लिए। देखिए सो फील्ड का नाम क्या देना है हमें, लास्ट नेम। ठीक है, सो लास्ट नेम, देन लेंथ कितने कैरेक्टर्स तक, तो 20 कैरेक्टर्स तक हम इसमें एंटर करना चाहते हैं। देन क्या आप इसको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो हम इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी। यूनिक, क्या आप इसमें यूनिक वैल्यूज चाहते हैं, नो, तो हम इसमें यूनिक वैल्यूज नहीं चाहते। मल्टीपल ऐसे लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो सकता है। देन क्या हमें इस फील्ड को एक्सटर्नल आईडी मार्क करना है। अब एक्सटर्नल का आईडी क्या होता है, एक्सटर्नल सिस्टम से आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी फील्ड को मार्क कर सकते हैं एज अ एक्सटर्नल आईडी। देन ऐड टू कस्टम रिपोर्ट टाइप, तो हम जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं आगे के सेशन में हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम इसमें रिपोर्ट टाइप में ऐड करना चाहते हैं इस फील्ड को, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐड करना चाहते हैं। क्या कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, नो, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं। जब हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे तभी हम उसमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पर रिक्वायर्ड, कि अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हो फील्ड को तो आप कर पाएंगे। देन तो ये सिक्योरिटी के लिए सभी फील्ड्स के लिए विजिबल करेंगे बाय डिफॉल्ट, बाद में हम इसमें सिक्योरिटी को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, देन सेव। अब देखिए सभी फील्ड हमने जो फील्ड बनाया, अब हमने इसको बना लिया। अब आप क्या करेंगे, अब हमने एक कस्टम फील्ड बनाया। अब देखिए स्टैंडर्ड फील्ड में कहीं पर भी आपको अंडरस्कोर सी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आपने एक कस्टम फील्ड बनाया तो यहां पर भी आपको अंडरस्कोर सी अपेंड होके आया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फील्ड्स एंड कस्टम फील्ड्स। सो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फील्ड्स बनती है आपके पास 4, क्रिएटेड बाय नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय आईडी, ओनर आईडी, एंड जो हमने कस्टम फील्ड बनाया, अब आप जितनी भी कस्टम फील्ड बनाएंगे हर फील्ड के लिए आपको अंडरस्कोर सी अपेंड होके मिलेगा। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस, तो यहां तक क्लियर है कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और फील्ड कैसे बनाते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं अगेन। सो इसको देखिए गाइस, रिफ्रेश होने के लिए टाइम लग सकता है। जब आप कोई फील्ड बनाते हो तो इस फील्ड को आपके पेज लेआउट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम लगता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, बस रिफ्रेश करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। सो न्यू, देखिए अभी तक ये फील्ड नहीं आया। तो लाइटनिंग में ये कैशे मेमोरी का कंसेप्ट यूज करता है, इसीलिए स्लो है। तो
तो ये थोड़ा टाइम लगाता है अपडेट के लिए। लेकिन अगर आप क्लासिक में इसको व्यू करें तो सेल्सियस के 2 वर्जन होता है, क्लासिक और लाइटनिंग। क्लासिक का सपोर्ट भी फिनिश हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि अब कोई भी क्लासिक यूज नहीं करता, सब कुछ लाइटनिंग में ही है। लेकिन अगर हम क्लासिक में इसको व्यू करें तो क्लासिक में ये तुरंत हमें शो करेगा। देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट न्यू, अब देखिए ये दोनों फील्ड्स हमें शो करेगा। देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लाइटनिंग में ये जल्दी रिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है, क्लासिक में। तो इसीलिए अब हमने 2 फील्ड्स बनाया, ठीक है। तो हमारे पास 2 फील्ड्स अवेलेबल है, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ऐसे अब आपको एक फील्ड बनानी है। तो आज का टास्क क्या है आपका, बताइए आज का टास्क क्या है। तो सबसे पहले क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, आपको एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। एंड क्रिएट लास्ट नेम फील्ड ऑन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। एंड अब आपको क्या करना है, जब आप ये ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। तो आप स्क्रीनशॉट कौन सा शेयर करेंगे, जब आप ये रिकॉर्ड बना लेंगे, ठीक है, जो ये रिकॉर्ड अगर आपके पास रेडी हो जाएगा तो इस रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड देन अब रिकॉर्ड बनाएंगे एक, और इस रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। डेली का काम पता है आपको, जो भी टास्क आपको मिल रही है वो आपको शेयर करना है, ठीक है। सो क्या क्या टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने एमवीसी पैटर्न के बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में भी देख लीजिएगा आप, एमवीसी पैटर्न। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया डेटा के बारे में, देन डेटाबेस के बारे में, देन हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और ऑब्जेक्ट्स में कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड बताइए कस्टम ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स, यहां तक बताइए गाइस, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है। यस, अजिंक्य, अक्षय, निखिल, प्रतीक्षा, रूपाली, वैशाली, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है। यस यस सर। ओके, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट निकालिए, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रुप में है इसका एक स्क्रीनशॉट निकालिए और ग्रुप पे शेयर करिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है आज। कोई भी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है। ओके, अजिंक्य इसका स्क्रीनशॉट निकालिए एक। शेयर किया आपने। हेलो अजिंक्य, कर रहे हो आप। अक्षय, आप स्क्रीनशॉट निकालिए, इसका एक फोटो निकाल के ग्रुप पे शेयर करना है बस। कर लिया गाइज। गाइज मेरी आवाज आ रही है आपको, हेलो। अजिंक्य, प्रतीक्षा, निखिल, अक्षय, वैशाली, ये सर नो गाइज, मेरी आवाज आ रही है आपको। ओके, प्लीज आंसर करा करिए गाइज। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट अक्षय। यस सर। ओके, ग्रुप पे शेयर कर लीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चले, ठीक है। आज पता नहीं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ठीक है, रामनवमी की वजह से होगा, ठीक है। सो कल इस टास्क को कंप्लीट करिए और शेयर करेंगे ग्रुप पे, ठीक है। ओके गाइस, देन कोई क्वेश्चन है आपके। अजिंक्य, अक्षय, निखिल, प्रतीक्षा, रूपाली, वैशाली, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है। यस, ओके गाइस, देन सो सभी स्टूडेंट्स क्लियर है। सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, टास्क को कंप्लीट करिए और ग्रुप पे शेयर करिए। ओके गाइस, देन थैंक यू।